अब हम एक कहानी सुनते हैं। कहानी है देश की आत्मा। देश की आत्मा थे हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी जी। वो एक एक इंसान के दिलों में बस गए थे, देश की आत्मा बन गए थे। तो उनकी एक कहानी। साबरमती आश्रम के लिए जगह की तलाश में एक बार गांधी जी वर्धा से 5 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पे गए। उन्हें एक जगह की तलाश थी जहां पे साबरमती आश्रम बनाया जाए। वहां एक झुग्गी बस्ती थी। झुग्गी बस्ती मतलब छोटी छोटी झोपड़ियाँ और एक बस्ती जिसमें गरीब लोग रहते थे, उसे झुग्गी बस्ती कहते थे। गांधी जी को पता चला कि ये तो हरिजन बस्ती है और गांधी जी को हरिजनों से बहुत प्यार था। उन्होंने कहा साबरमती आश्रम के लिए ठीक जगह है। जमनालाल बजाज जी भी उनके साथ थे। वो बम्बई वाले जमनालाल बजाज जी उस समय गांधी जी के साथ थे। उन्होंने भी वो सारी जगह देखी थी। तुरंत उन्होंने कहा लेकिन ये तो जगह बहुत गंदी है, यहाँ बहुत गंदगी है। तो गांधी जी बोले अरे यहाँ देश की आत्मा बसती है, इसलिए हरिजन बस्ती के फायदे के लिए यहाँ आश्रम बनाना ठीक होगा। अब देखो उन्होंने आश्रम भी बनाने का डिसीजन लिया, निर्णय लिया, तो उन्होंने हरिजन बस्ती के फायदे के लिए लिया। ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी जी। अब आश्रम बनाने का काम शुरू हो गया। तो गांधी जी वहीं झोपड़ी डालकर रहते थे। आश्रम जब बन रहा था तो गांधी जी उस समय वहीं पे अपना डेरा डाल के वहीं पे रहते थे। गांधी जी के साथ साथ सभी लोगों का भोजन एक साथ बनता था और गांधी जी भी सभी के साथ बैठ के वहीं पे साथ में खाते थे। एक बार शाम को गांधी जी टहलते हुए हरिजन बस्ती में चले गए और उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि ज़्यादातर झोपड़ी में, प्रायः हर एक झोपड़ी में कद्दू की सब्जी उबल रही थी। कद्दू यानी बॉटल गोल्ड, लौकी, कहीं उसे दूधी कहते हैं, कहीं लौकी कहते हैं, कहीं घिया कहते हैं, मतलब कद्दू, बॉटल गोल्ड, वो सब्जी उबाली जा रही थी। गांधी जी ने इस बारे में पूछा तो एक महिला बोली कि यह सबसे सस्ता मिलता है, इसलिए जब भी हमारा सब्जी खाने का मन होता है तो हम कद्दू खरीद लेते हैं, वो भी कभी कभी। और सबसे सस्ता मिलता है तो जब खाने का मन होता है तो हम कद्दू खरीद लेते हैं। अब गांधी जी के हृदय में जाके लग गई वो बात। गांधी जी ने लौटकर अपने रसोइया माने जो खाना बनाता है, कुक, उससे कहा कि कल से हमारे यहाँ कद्दू की उबली सब्जी बनेगी। अब रसोइया जानता था कि बापू यानी गांधी जी को कद्दू पसंद ही नहीं था। वो पहले तो सोचता रहा बोलूं कैसे बोलूं, और फिर बोला गांधी जी से कि बापू आप तो कद्दू की सब्जी खाते ही नहीं हो। गांधी जी हंस के बोले अरे अब खाऊंगा। रसोइया उस दिन से कद्दू की सब्जी बनाने लगा। रोज कद्दू की सब्जी बनने लगी। अब हुआ क्या कि एक बार आश्रम देखने बादशाह खान आ गए और आए तो आए, कई दिनों तक वहां ठहरे। उन्हें भी प्रतिदिन रोज कद्दू की सब्जी बनती और उनके भी भोजन में रोज कद्दू की सब्जी परोसी गई। वे समझ नहीं पाए कि यहाँ हर रोज ये दूधी कद्दू की सब्जी क्यों बनती है। उन्होंने सोचा कि शायद बापू की सेहत ठीक नहीं होगी इसलिए बनती होगी। फिर एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया, बापू क्या आपकी सेहत ठीक नहीं है जो हर रोज कद्दू की उबली सब्जी खाते हैं? गांधी जी बोले अरे मेरी सेहत ठीक है। मेरे पड़ोस में रहने वाले हरिजन बस्ती के लोग जब सस्ती होने के कारण रोज कद्दू की सब्जी खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते? हमें भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे देश के लोग कैसे रहते हैं, हमें भी तो ये अनुभव करना चाहिए। तो ऐसे थे महान इंसान हमारे बापूजी गांधी जी।
प्यार से हम इन्हें बापूजी बुलाते हैं। तो अच्छा बच्चों, अब क्या शिक्षा मिली हमें इस कहानी से? कि हमें दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए, दूसरों की भावना की इज्जत करनी चाहिए, तभी हम देश की आत्मा गांधी जी की तरह बन सकते हैं। और गांधी जी ने देश के लिए कितना योगदान किया, कितना त्याग किया। तो आज आइए गांधी जी के योगदान पर एक गीत। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। धन्यवाद।